सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज आती तो वो सन्नाटा भंग होता। उस स्याह काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस शमशान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं, उसी शमशान के पीपल पेड़ के नीचे 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में वह खुद एक झोले से कुछ सामग्री निकाल कर पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, धुएं, दीप, आटा, कोयला, तेल, 2 नींबू जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारे और नग्न अवस्था में आ गया। फिर उसने एक गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वो उस घेरे के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज अब बंद हो गई थी। हालांकि बीच बीच में झिंगुर की आवाज आती। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वो यहां आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्रों को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे इन इत्रों को उसने अपने बदन पर मल लिया। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से भंग किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन हो गया था। पिछले 1 सप्ताह से वो हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती। फिर वो वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं इन सब का, सब गलत है। 1 सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत, प्रेत, पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। वो उनसे तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते। वह साधना तो करता, लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण
उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थी। अगले रोज वो साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर नीचे फेंक दिया है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। उसका पूरा शरीर फेसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही है। वह एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल लिया था और अब वो जमीन पर जमा खून पर भिनभिना रही थी। यह देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन ये क्या? चीख के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खून ही निकल रहा है। वह मक्खियां भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है। उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही है। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वह मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है। उसकी चादर उस खून से भीग गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती है। लगातार घट रही ये घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वो क्या बातें करती उसके समझ में ये नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कई औरतें उसके पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कई औरतें नहीं, बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही है तो कभी चूड़ियों की, और उसे ये भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत शून्य में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो उसका एक एक कश लगाता, फिर वो कहीं खो जाता। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूं? कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण।
ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूं? कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। कुछ दिनों पहले की बात है। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर सूर्यकांत की नजर गई। उस किताब के फ्रंट पेज पर बनी तस्वीर ने जैसे उसके ऊपर जादू कर दिया। तो बिल्कुल सम्मोहित सा होकर वो किताब पढ़ने लगा। 10 बजे दिन से पढ़ने का शुरू हुआ, सिलसिला रात के 9 बजे तक चलता रहा। सूर्यकांत उस किताब में लिखी एक एक लाइन को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, उस किताब के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। रात के 9 बज गए थे, इसलिए 2-3 और लोग ही उस समय लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरियन बार बार लाइब्रेरी की टिक टिक करती बड़ी सी पुरानी घड़ी को देख रहा था। उसका बस चलता तो वो खुद घड़ी के कांटों को अपने हाथों से बढ़ाकर 9:30 बजा देता, क्योंकि 9:30 बजे लाइब्रेरी के बंद होने का समय होता है। लाइब्रेरियन का घर यहाँ से बहुत दूर था और वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। सूर्यकांत किताब में खोया हुआ था। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने फोन की ओर देखा तो उसमें लिखा आ रहा था नागपाल कॉलिंग। वो फोन की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि फोन उठाए या ना उठाए। इतनी देर में लाइब्रेरी में जो भी लोग बैठे थे सभी उसकी ओर घूरने लगे। लाइब्रेरियन का मूड तो पहले से ही खराब था। उसने भी सूर्यकांत की ओर गुस्से से देखा और इशारे इशारे में उसने लाइब्रेरी के उस बोर्ड की तरफ उसे देखने को कहा, जिसमें लिखा था कि लाइब्रेरी में मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड में। सूर्यकांत ने आंखों ही आंखों में उसे सॉरी कहा और फोन लेकर लाइब्रेरी के बाहर आ गया। फोन रिसीव करते ही नागपाल ने सूर्यकांत को हड़काते हुए कहा, हरामखोर, कॉल उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो लाइब्रेरी में था भाई। भाई गया तेल लेने। ये बता पैसे कब दे रहा है तू? थोड़ी मोहलत और दे दो भाई, जल्द ही पूरे पैसे चुका दूंगा। मोहलत सुनकर मेरे कान पक गए हैं। पैसे ब्याज पर लेकर अय्याशिया कर ली, अब पिछले 3 महीने से मोहलत कर रहा है तू। कान खोलकर सुन ले, नागपाल नाम है मेरा। पैसे देना जानता हूँ तो हलक में हाथ देकर पैसे निकालना भी मुझे आता है। थोड़ा समय और दे दो भाई, आपको ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। सूर्यकांत फोन पर गिड़गिड़ाने लगा। नागपाल ने 1 महीने का और समय दे तो दिया, लेकिन साथ ही यह धमकी भी दी कि 1 महीने बाद अगर उसके पैसे उसने वापस नहीं लौटाए तो उसके ऊपर वो तेजाब डाल देगा। नागपाल की क्रूरता के बारे में सूर्यकांत को बिल्कुल पता नहीं था। पिछले 3 महीने से वो अजीब से मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजर रहा था। एक पल तो उसका मन करता कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन नताशा को छोड़कर वो कैसे भाग सकता था? नताशा सूर्यकांत की गर्लफ्रेंड थी और वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये बात नागपाल जानता था, इसलिए उसके आदमी नताशा पर हमेशा नजर बनाकर रखे हुए थे। सूर्यकांत शहर के सबसे बड़े होटल में वेटर का काम करता था। हर दिन सैकड़ों अमीर लोग उस होटल में आते और अपना समय बिताते। वो उन अमीर लोगों की लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित था। उनकी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए थे। वह भी उनकी तरह ही अमीर होना चाहता था। 6 महीने पहले अमीर बनने की उसकी यह चाहत उसे शहर के सबसे बड़े जुए के अड्डे तक ले आई। उस दिन सूर्यकांत का शायद भाग्य भी प्रबल था। तभी तो जुए के अड्डे पर काट की सारी पत्तियां उसके फेवर में आ रही थी। जेब में लाए पैसे से 4 गुना कमाई करके वो अपने घर लौटा। उन पैसों से पहली बार उसने नताशा को एक महंगा गिफ्ट खरीद कर दिया। ओह माय गॉड, इतना महंगा नेकलेस! तुमसे महंगा नहीं है जान। तुम्हारी इसी अदा पर तो जान देने का मन करता है। आई लव यू सूर्यकांत। आई लव यू टू नताशा। आई लव यू टू। कमाई का यह शॉर्टकट उसे बेहद पसंद आया। हर हफ्ते वो जुए के उस अड्डे पर जाने लगा। उन दिनों उसकी किस्मत उसके साथ थी।
इसलिए उसने 1 रुपए भी नहीं गंवाए और लगातार हो रही इन्हीं जीतों ने उसका मनोबल बढ़ा दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उसने नताशा को कभी ये नहीं बताया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। उसने सिर्फ ये बोला कि वो कोई बिजनेस कर रहा है। उसे एक तरफ से घमंड हो गया था कि ताश के पत्ते तो उसके गुलाम है, वह हर बाजी जीतेगा। लेकिन हर बार जुए में जीतना संभव तो नहीं था। एक बार हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपनी सारी जमा पूंजी हार गया। तब उसने उधार लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़े पैसे उधार लिए, धीरे धीरे ये रकम 5 लाख पहुंच गई और उसी रकम की उगाही के लिए नागपाल उसे बार बार धमकी दे रहा था। नागपाल से बात कर सूर्यकांत लाइब्रेरी के अंदर गया। उसके माथे पर अब भी पसीना चमक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक संतोष भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वो जिस किताब में डूबा हुआ था, उसे लग रहा था कि वो किताब उसकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। उसने वो किताब इशू करवा ली। पूरी रात उसने उस किताब का अध्ययन किया और उसने तय किया कि वह उस किताब में लिखी साधना करेगा। वह यक्षिणी साधना करेगा और अपनी सारी मुसीबत से ना सिर्फ पीछा छुड़ाएगा बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी बनेगा। सूर्यकांत के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला सूर्यकांत आज महंगी गाड़ियों में घूमने लगा था। बड़े से बड़े बंगले में वो रहने लगा था। एक बड़ी सी फैक्ट्री का वो मालिक भी था। अब जो चीज उसे पसंद आ जाती वह उसकी हो जाती। बड़ी बड़ी पार्टियों में वो जाता, महंगी सी महंगी शराब वो पीता। हालांकि इन पार्टियों में कोई औरत अगर सूर्यकांत के करीब आने की कोशिश करती तो वह औरत कुछ पलों बाद उसे मरी हुई मिलती। सूर्यकांत को यह सब बहुत अजीब तो लगता। फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती। यह उसकी साधना का 41वां दिन था जब यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसके आने से वहां पर इतनी रोशनी हो गई कि सूर्यकांत की आंखें चौंधिया गई। हालांकि उसने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली। यक्षिणी ने उससे कहा, सूर्यकांत, मैं आ गई हूँ, अपनी साधना समाप्त करो। सूर्यकांत ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ी उस औरत को वो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर औरत ना तो उसने कहीं देखी थी और ना ही किसी से ऐसी औरत के बारे में सुना था। सूर्यकांत, इतना घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हें मुझे बिना विवाह किए अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। तुम मुझे हर वो सुख दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें हर रात मेरे साथ कच्चे मांस और शराब का सेवन भी करना होगा। बदले में संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु मैं तुम्हें दूंगी। और हाँ, आज के बाद किसी और औरत को सपने में भी पास नहीं आने देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत उस समय इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यक्षिणी उससे क्या कह रही है। वह तो बस उसे घूर रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सूर्यकांत की दुनिया बदल गई थी। यक्षिणी उसके मन मुताबिक खुशी उसे दे रही थी। बदले में सूर्यकांत को भी यक्षिणी के साथ हर वो चीज करनी होती जो वो चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की यह फितरत है कि जब उसके पास जो चीज नहीं होती है तो वो उसके लिए परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके पास वो चीज आती है तो वो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सूर्यकांत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेला था। वह चाहता था कि वो अपना घर बसाए। अब यक्षिणी के साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता था। वह पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती थी। 7-8 महीने उसे अय्याशी भरा जीवन और यक्षिणी का साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ये चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह बोर हो गया था इन सब से। उसे अचानक नताशा की याद आने लगी। हालांकि बीच में नताशा उससे मिलने आई थी, लेकिन वह उस समय खुद में ही इतना डूबा हुआ था कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। नताशा को लगा कि पैसे आने के बाद सूर्यकांत बदल चुका है, लेकिन अब नताशा के बिना वो रह नहीं पा रहा था। उसके आगे उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। नताशा के नरम हाथ जब उसके गालों को सहलाते थे तो वो दुनिया की सारी टेंशन भूल जाता था। उसके साथ चाय की टपरी पर बैठना, बाइक में फुल स्पीड घूमना, सड़क किनारे खड़े होकर दोनों का गोलगप्पा खाना और सारी दुनिया भूल जाना,
उसे पुरानी सारी यादें परेशान करने लगी थी। एक दिन वो तैयार होकर नताशा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोका और उससे प्यार करने की इच्छा जताई। लेकिन सूर्यकांत का मन यक्षिणी से अब पूरी तरह भर गया था। उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी। मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। सूर्यकांत ये भूल गया था कि यक्षिणी उसके द्वार पर खुद नहीं आई थी, उसने उसे बुलाया था। वो उस किताब पे लिखी यह बात भी भूल गया था कि यक्षिणी को सिद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन उसे भगाया नहीं जा सकता। और यक्षिणी की मांग का इनकार करना मतलब बर्बादी की शुरुआत। सूर्यकांत घर से निकलने ही वाला था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। किसी ने उसे बताया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। सूर्यकांत भागा भागा अपनी फैक्ट्री की ओर गया, लेकिन वहां तो अब सिर्फ राख बची थी। उसे समझ में आ गया कि हो या ना हो, ये सब यक्षिणी को किए इनकार का ही परिणाम है। लेकिन अब उसे उस फैक्ट्री का मोह नहीं था, बस उसे नताशा चाहिए थी। वह नताशा के घर पहुंचा। बहुत देर तक उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर लटके ताले पर गई। अरे, यहां तो ताला लटका है, लगता है नताशा कहीं बाहर गई है। वो वापस लौटने ही वाला था कि तभी दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। वह कमरे के अंदर गया। उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है। उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई है और उसकी गर्दन एक और लुढ़की हुई है। उसकी जीभ बाहर की ओर है और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही है। सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में हो? लेकिन उसके लिए सूर्यकांत जैसे शॉर्टकट को आजमाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। सूर्यकांत टूट गया था, सूर्यकांत बिखर गया था। वो ये सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसने दुनिया की सबसे कीमती और खूबसूरत लड़की, अपनी प्रेमिका नताशा को हमेशा के लिए खो दिया है। फंदे से झूलती उसकी लाश को वो घंटों असहाय सा घूरता रहा। तुम वापस आ जाओ ना नताशा, प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं क्या करूंगा तेरे बिना? यार नताशा, तुझे मेरी कसम, तू आ जा यार, वापस आ जा। यार गलती हो गई मुझसे, लेकिन गलती की ऐसी सजा कौन देता है यार? नताशा प्लीज यार, प्लीज तू आ जाना। तेरे साथ मुझे फुल स्पीड बाइक चलानी है, अपनी बाइक में बिठा के यहाँ के सारे ट्रैफिक सिग्नलों को तोड़कर तेरी मीठी डांट सुननी है। नताशा आ जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, धन दौलत फैक्ट्री बड़ा घर कुछ नहीं, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। जीवन के सबसे बड़े सत्य को झुटलाने की कोशिश करने वाला एक मूर्ख होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है और मृत्यु के पश्चात मृतक की वापसी की उम्मीद असंभव है। सूर्यकांत भावुक होकर कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। उसने नताशा का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन नताशा की यादों से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। नताशा की मौत के चौथे दिन के बाद की बात है। सूर्यकांत तन्हा सा चुपचाप सोफे पर बैठा उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी बारिश होने लगी। वह उठकर खिड़की के पास गया और बारिश देखने लगा। बारिश की बूंदें जैसे जैसे जमीन को छूती, सूर्यकांत यादों की उन गलियों में चला जाता जहां वो लाख चाहकर भी हकीकत में नहीं जा सकता था। यादों की उस गली में जहां एक बार बारिश के कारण उसकी बाइक खराब हो गई थी। सूर्यकांत, अगर तुम्हारी बाइक बारिश में यहाँ खराब नहीं हुई होती तो हमें कभी पता ही नहीं लगता
कि इस तरफ इतने अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। वैसे हर जगह के गोलगप्पे के बारे में तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है ना नताशा? इंडिया गेट, पालिका बाजार, दिल्ली हाट, पश्चिम बिहार, क्यों सही कहा ना जान? तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो ना? ठीक है, कर लो खिंचाई, बट यस आई लव गोलगप्पा। अरे पहले खा तो लो फिर बोलना। अरे देखो तो, गोलगप्पे का पानी खुद पर गिरा लिया। रुको, मैं रुमाल से साफ कर देता हूँ। तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह हो, वो भी ऐसे ही थे, कुछ ज्यादा ही स्वीट और केयरिंग। मैं बिल्कुल भी स्वीट नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी केयर तो करता हूँ। प्यार स्वीट तो होता है ना सूर्यकांत? पता नहीं जान, मेरे लिए प्यार स्वीट तो नहीं। तो फिर क्या? मेरे लिए तो प्यार इमली की चटनी है नताशा। इमली की चटनी? वो कैसे? अच्छा, तुम आंखें बंद करके इमली की चटनी के बारे में सोचो, तब बताऊंगा। अब ये क्या है? अरे सोचो तो। अच्छा ठीक है। अरे मेरा मुंह तो पानी से भर गया, खट्टा सा स्वाद भी आने लगा। यस माय लव, यही है प्यार। प्यार इमली की चटनी सा होता है, सिर्फ सोचने भर से जहन एक स्वाद से भर जाता है और आप उसी स्वाद में रहना चाहते हो। हाँ सूर्यकांत, ऐसा ही होता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ माय लव। तभी जोर की बिजली कड़की सूर्यकांत यादों की उन खट्टी मीठी गलियों से हकीकत के उस उबड़ खाबड़ सड़क पर आ गया, जहाँ पर चलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। हालांकि वो चल तो रहा था, लेकिन उसके पैर लहूलुहान हो गए थे। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? लेकिन आपके कर्म आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि आपकी सांसें आपको बंधन मुक्त ना कर देती और आप उस अनंत यात्रा पर नहीं निकल जाते जहां से कोई लौटता नहीं। सूर्यकांत की आंखों में आंसुओं ने अपना घर बना लिया था और दुखों के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा था जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। यक्षिणी उसे अब भी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो यक्षिणी को प्यार नहीं दे रहा था। एक रात की बात है, कई रातों से जागा सूर्यकांत सोने की कोशिश कर रहा था। उस दिन संयोग से उसे नींद भी आ गई थी। वो जैसे तैसे नींद की आगोश में जा रहा था, तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये कोई और नहीं, यक्षिणी ही थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की। सूर्यकांत, जागो सूर्यकांत, जागो। लेकिन सूर्यकांत नहीं जागा। यक्षिणी की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी आंखें तपते कोयले की आग की तरह लाल हो गई। उसने सूर्यकांत को उठाकर जमीन पर रखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्रोच्चार किया। कुछ ही पलों में उसके हाथ में लोहे की कई सारी कीले और एक हथौड़ी आ गई थी। यक्षिणी ने उस कीले को लोहे की हथौड़ी से सूर्यकांत की उंगलियों में ठोकना शुरू कर दिया। एक तरफ ठक 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 की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ खून की धार उसके हाथों से फूट रही थी और वो धार जमीन पर बिखरने लगी। गहरी नींद में सोया सूर्यकांत चीखते हुए जाग गया। जागते ही उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, लेकिन उसकी उंगलियां तो बिल्कुल ठीक थी। उस पर ना तो खून लगा था और ना ही कोई चोट का निशान था। तभी उसे यक्षिणी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और अब मुझे मेरे हिस्से का प्यार दो। सूर्यकांत उस आवाज को सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी तीव्रता बहुत ही अधिक थी। चाहते हुए भी वो उस आवाज को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर की ये परेशानी पसीने की बूंदों की शक्ल में दिखने लगी थी। वो वहां से भागना चाहता था। तभी उसे नताशा का शरीर पंखे से लटका हुआ फिर से दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अचानक नताशा की गर्दन, जो एक तरफ लुढ़की हुई थी और उसकी जीभ बाहर थी, वह गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई और उसकी जीभ भी अंदर चली गई। यही नहीं, उसके बाद नताशा के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी दोनों आंखें बंद अचानक से खुल गई और वो आंखें सूर्यकांत की ओर घूरने लगी। सूर्यकांत, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारे साथ जीना है सूर्यकांत। तुमसे शादी करनी है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मुझे बचाओ।
मुझे इस रस्सी से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ सूर्यकांत। सूर्यकांत सम्मोहित सा उस आवाज को सुन रहा था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसकी नताशा वापस आ गई है। वो दौड़ कर गया और पंखे से लटके उसके शरीर को रस्सी से आजाद किया। नताशा ने उसे गले लगा लिया और उसे चूमती हुई बोली, सूर्यकांत, यहाँ से भागो, यहाँ से भाग चलो। उसके बाद नताशा ने अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए कहा। सूर्यकांत ने भी उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये क्या, वो चाहकर भी उसका हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ तो उसके शरीर से आर पार हो गया। मैं तुम्हें छू नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूँ नताशा, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो ना। लेकिन नताशा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कमरे में एक बार फिर से यक्षिणी की धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी और नताशा का शरीर गायब हो गया। सूर्यकांत पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। वो खड़ा हुआ और फ्रिज के पास गया। फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसने पानी की बोतल निकाली। तभी उसे फ्रिज के अंदर ही यक्षिणी दिखाई मुझे दी, प्यार करो, जो उससे कह रही थी प्यार करो, कि वो उसे प्यार मुझे करे। प्यार करो। यह देखकर घबराहट के मारे सूर्यकांत के हाथों से पानी की बोतल गिरकर टूट गई। उसने फ्रिज को बंद कर दिया और दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से मुझे यक्षिणी की प्यार वैसे करो। ही आवाज आने लगी। मुझे प्यार करो। सूर्यकांत अब तंग आ गया था। वो खड़ा हुआ और बदहवास सा घर के बाहर भागने लगा। पूरी रात वो भागता रहा और भागते भागते उसी शमशान के बाहर वाली सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जहां कभी उसने यक्षिणी की साधना की थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। उसके पास से कई सारी गाड़ियां गुजर रही है। कई लोग भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। कल तक इस शहर का सबसे अमीर आदमी सूर्यकांत आज लावारिस सामान की तरह सड़क पर पड़ा हुआ था। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि एक मिनट के लिए भी उसके पास रुक जाए। हाँ, एक कुत्ता जरूर उसकी बगल में बिना ये सोचे लेटा हुआ था कि सूर्यकांत इस शहर का सबसे अमीर आदमी रह चुका है। सूर्यकांत यक्षिणी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उस दिन के बाद वो सड़क पर ही किसी भिखारी की तरह रहने लगा। अगर किसी ने उसे कुछ खाने को दिया तो उसे खा लिया, नहीं तो वो भूखे प्यासे ही वो सड़क पर लेटा रहता। उसे घर वापस लौटने से बहुत डर लगता था। कुछ दिनों बाद जब वो एक दिन इसी तरह सड़क के किनारे चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसे याद आया कि जिस किताब से यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ा था, उस किताब में जरूर कोई ना कोई उपाय तो होगा यक्षिणी से मुक्ति पाने का। लेकिन वो किताब थी कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने वो किताब लाइब्रेरी में अब तक लौटाई नहीं थी। बहुत मशक्कत के बाद उसे याद आया कि वो किताब वो नई हवेली में ले गया था। उसे यह भी याद आया कि उसने वो किताब हवेली के तहखाने में एक लोहे के बक्से में छिपा रखी है। सूर्यकांत उस हवेली में लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आशा की एक किरण उसी हवेली से आती दिखाई दी और हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा। क्या सूर्यकांत यक्षिणी से अपना पीछा छुड़ा सकेगा? क्या उस किताब के जरिए यक्षिणी से पीछा छुड़ाया जा सकता है? आखिर कौन है ये यक्षिणी? जानने के लिए देखिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा। उसने कांपते पैरों से अपने ही घर में प्रवेश किया और तहखाने की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे सधे कदमों से वो तहखाने की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं यक्षिणी वहां ना आ जाए। वो उस बक्से के पास पहुंच गया। उस पर ताला लगा हुआ था
उसे उस समय याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसकी चाबी कहाँ रखी है। चाबी कहाँ रख दी है मैंने इसकी? चाबी? उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नजर तहखाने में रखे हथौड़े पर गई। उसने उसे उठाया और ताले पर हथौड़े से जोर जोर से मारने लगा। ताला ज्यादा मजबूत नहीं था। कुछ वार के बाद ही वह टूट गया। सूर्यकांत ने बक्से को खोला। उसने वो किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी उसे वहां पर धुआं धुआं सा लगने लगा। धुआं इतना अधिक था कि उसे खांसी आने लगी। ये धुआं कहां से आ गया? तभी यक्षिणी की आवाज फिर से गूंजने लगी। मुझे प्यार करो सूर्यकांत, तुमने मुझे बुलाया है, मेरी आज्ञा मानो। तभी सूर्यकांत की नजर तहखाने से उठती आग की लपटों पर गई। उसने देखा कि तहखाने में आग लग गई है और आग की लपटें उसी की ओर बढ़ रही है। वो अपने हाथ में किताब लिए भागने ही वाला था कि वो लड़खड़ाकर गिर गया। जब तक वो उठता, आग की लपटें उसके बिल्कुल पास आ गई थी। उन लपटों की शिकार उसकी किताब हो गई और पल में ही वो राख में तब्दील हो गई। सूर्यकांत ने उस किताब को बचाने की बहुत कोशिश की। उस कोशिश में उसका भी आधा चेहरा झुलस गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके पहले कि वो भी उस किताब की तरह पूरी तरह से झुलस कर राख में बदल जाता, वह वहां से भागने लगा। भागते भागते वो शमशान की उसी बाहरी सड़क पर पहुंच गया जहां वो पिछले कई दिनों से रह रहा था। यक्षिणी से पीछा छुड़ाने की सूर्यकांत की आखिरी उम्मीद भी झुलस गई थी। सूर्यकांत किसी तरह यक्षिणी से मुक्ति चाहता था। आखिर वो कब तक इस तरह पागलों की तरह सड़क पर रहता। उसके बाद सूर्यकांत एक बार फिर से यक्षिणी से मुक्ति के प्रयास शुरू किए। वो उस लाइब्रेरी में फिर से इस उम्मीद से गया कि उसे उस किताब की दूसरी कॉपी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। उल्टा उस लाइब्रेरियन ने उससे पुरानी किताब जल्द से जल्द लौटाने के लिए कहा। सूर्यकांत परेशान तो था, लेकिन उसे अब भी उम्मीद थी कि यक्षिणी से वो मुक्ति पा लेगा। उसने कई शमशान के चक्कर लगाए कि कोई तो योगी, कोई बाबा, कोई तांत्रिक होगा जिसके पास यक्षिणी से मुक्ति का उपाय मिलेगा। लेकिन जितने भी लोगों से वो मिला, सभी ने कहा कि यक्षिणी से मुक्ति मौत के बाद ही मिल सकती है। सूर्यकांत की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। अब वो समझ गया था कि यक्षिणी से इस जन्म में तो उसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए उसने तय किया कि वो आत्महत्या कर लेगा। यही सोचकर वो सड़क पर जा रहा था, तभी उसे एक तेज रफ्तार कार दिखाई दी। उसने तय कर लिया कि वो इसी कार के आगे आकर अपनी जान दे देगा। सूर्यकांत बिना किसी बात की परवाह किए उस तेज रफ्तार कार के आगे आ गया। कार आकांक्षा चला रही थी। हालांकि आकांक्षा ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया था, इसलिए सूर्यकांत के सिर पर मामूली सी चोट लगी, लेकिन चोट के कारण वो बेहोश हो गया था। आकांक्षा सूर्यकांत को लेकर एक प्राइवेट क्लिनिक में गई। 5-6 घंटे के बाद उसे होश आया। जब उसे होश आया और उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, तो उसने मन ही मन ईश्वर को भला बुरा कहा, क्योंकि वो मरना चाहता था। उसे आकांक्षा पर भी बहुत गुस्सा आया कि उसने क्यों नहीं तेज रफ्तार कार उस पर चढ़ा दी। आकांक्षा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक्सपर्ट तो थी ही, साथ ही उसने यक्षिणी के बारे में भी काफी कुछ पढ़ रखा था। बातों बातों में सूर्यकांत ने जब अपनी कहानी उसे सुनाई, तो आकांक्षा ने रामनगर के जंगल में रहने वाले उस बाबा के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यही एक व्यक्ति है जिससे उसे यक्षिणी से मुक्ति मार्ग मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी यक्षिणी को सिद्ध किया है। लेकिन वो बाबा सिर्फ अमावस की रात को ही देखते थे। उसके बाद वो कहाँ जाते किसी को नहीं पता। अमावस में अभी 5 दिन ही बाकी थे। दिल पर पत्थर रखकर वो अमावस की रात का इंतजार कर रहा था। इस बीच आकांक्षा ने उसका बहुत ध्यान रखा। वो आकांक्षा के प्रति आकर्षित हो गया था, और शायद आकांक्षा भी, लेकिन सूर्यकांत ये दिखाना नहीं चाहता था और ना ही बोलना चाहता था, क्योंकि अगर वो ये बात आकांक्षा से कहता तो यक्षिणी उसे भी नुकसान पहुंचा सकती थी। 5वें दिन सूर्यकांत रामनगर के जंगल की ओर अकेले चल पड़ा। अमावस की रात थी, इसलिए जंगल में घोप अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में बढ़ा जा रहा था।
लेकिन उसे कहीं भी वो सिद्ध बाबा नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे डर भी लग रहा था कि जंगल में ना जाने कब और कहां से कोई जानवर आ जाए और उस पर हमला कर दे। सूर्यकांत आज उस बाबा से किसी भी कीमत पर मिलना चाहता था, इसलिए डरते हुए भी वो जंगल के बीचों बीच बढ़ता जा रहा था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आती तो किसी जंगली जानवर की। रात के अब 2 बज गए थे, लेकिन सूर्यकांत की मंजिल अब भी उससे दूर थी। सूर्यकांत यही सोचते हुए जा रहा था, तभी झाड़ियों से निकलकर एक चीता उसकी तरफ लपका। सूर्यकांत ने खुद को पीछे किया, लेकिन चीते ने उसका गला पकड़ लिया। सूर्यकांत उसकी गिरफ्त से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक चीते ने अपना पंजा उसकी मुंह पर मार दिया। खून की धार बह निकली। दर्द के मारे वो चीख पड़ा और दूसरी तरफ भागने लगा। तभी उसके कानों में फिर से यक्षिणी की आवाज आने लगी। क्यों आया है यहाँ? यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, भाग जा, चला जा। सूर्यकांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई चीता नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर उसके पंजों द्वारा बना घाव। सूर्यकांत एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी दूर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। जंगल में रोशनी देख सूर्यकांत के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। वो भागता भागता रोशनी के पास पहुंचा। सिद्ध बाबा वहीं थे और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सूर्यकांत उनके पैरों के पास गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोली और उससे कहा, सूर्यकांत तुम आ गए। सूर्यकांत ने आश्चर्यचकित होकर बाबा की ओर देखा। उसका मन कर रहा था कि वो बाबा के गले लगकर खूब रोए। बाबा उसके मनोभाव को समझते थे। तुमसे गलती हुई है सूर्यकांत, बहुत भारी गलती। तुमने यक्षिणी तो सिद्ध कर ली, लेकिन तुम्हें यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं पता था कि इसे किस रूप में सिद्ध करते हैं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक किताब को पढ़कर इसे सिद्ध तो कर लिया, बिना ये जाने कि ये शक्ति है क्या। तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी और विचित्र होती है। इस संसार से परे कई ऐसी शक्तियां हैं जिसे मंत्रों के सहारे अपने वश में किया जा सकता है। ये शक्तियां पल में ही दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी हमारे पैरों में लाकर रख सकती है। हमारी पौराणिक कथाएं और धार्मिक ग्रंथ इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन शक्तियों को वश में करके असंभव से असंभव काम भी संभव बनाए गए हैं। दानवों ने इन्हीं मंत्रों के सहारे तो ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे कई बार देवताओं तक का अस्तित्व संकट में आ गया। दानव ही क्या, मनुष्य ने भी तो इन मंत्रों के प्रयोग से देवों को सिद्ध किया है। लेकिन मंत्रों के सहारे इन शक्तियों को प्रसन्न करना बहुत ही दुर्गम है। अगर आपकी साधना में जरा सी भी त्रुटि रह गई तो यमलोक का द्वार पल में आपके लिए खुल जाएगा और आपका शरीर सजीव से निर्जीव की गिनती में आ जाएगा। यक्षिणी हमारे जैसे ही इस पृथ्वी लोक में आम इंसानों के बीच में ही रहती है, लेकिन आप और हम इसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना साधना की शक्ति के हमारी भौतिक आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है। पीपल का पेड़ इनका निवास स्थान होता है। सात्विक सामग्री से यक्षिणी साधना कठिन है। बिना तामसिक वस्तुओं के प्रयोग के यक्षिणी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, और अगर एक बार ये सिद्ध हो गई तो फिर रातों रात किस्मत के काले अंधेरे में समृद्धि की चकाचौंध रोशनी आ जाती है। लेकिन हमें बिना गुरु के यक्षिणी की साधना कभी नहीं करनी चाहिए। यक्षिणी की साधना के वक्त हमें उन्हें माता के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। सूर्यकांत ने यक्षिणी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में संकल्प लेकर साधना की थी। इसके बाद सिद्ध बाबा ने कहा, सूर्यकांत, एक बार फिर से तुम्हें यक्षिणी की साधना करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें माता के रूप में उनका आह्वान करना होगा। अगर वो प्रसन्न हो जाती है
तो तुम जो इच्छा उनसे कहोगे वो इच्छा वो पूरी कर देंगी। और हाँ, माँ रूप में सिद्ध यक्षिणी आशीर्वाद देकर वापस लौट जाती हैं, लेकिन दूसरी साधना की राह में प्रेमिका रूप में सिद्ध यक्षिणी बहुत कांटे बोएगी। वो चाहेगी कि वो किसी तरह तुम्हारी साधना सफल ना होने दे। वो बहुत सारे हथकंडे अपनाएगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय के साथ साधना करनी होगी। सूर्यकांत एक बार फिर से यक्षिणी साधना करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। इस बार उसने बाबा द्वारा दिए गए रक्षा मंत्र का घेरा अपने चारों ओर बनाया और 2 काले मुर्गे की बलि के साथ साधना शुरू कर दी। लेकिन सूर्यकांत की राह आसान नहीं थी, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में विघ्न डालने के लिए तैयार खड़ी थी। यक्षिणी की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। अपनी शक्ति के इस्तेमाल से वो सूर्यकांत को परेशान करने लगी। कभी उसे लगता कि उसके कानों के पास कोई जोर जोर से घंटा बजा रहा है। उसकी आवाज से सूर्यकांत के कानों से खून तक निकलने लगता, लेकिन वो अपनी साधना से पीछे नहीं हटता। कभी उसे लगता कि यक्षिणी अपने दांत उसकी छाती में गड़ा रही है और जोर जोर से चिल्लाती हुई उसके आसपास घूम रही है। सूर्यकांत की साधना को 10 दिन हो गए थे। इन 10 दिनों में यक्षिणी ने हर संभव कोशिश की कि उसकी साधना को तोड़ दे, लेकिन वो नहीं कर सकी। 15वें दिन यक्षिणी ने अपने सबसे अचूक अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में सिद्ध बाबा ने उसे पहले ही बताया था। सूर्यकांत जहां तपस्या कर रहा था, यक्षिणी उसी के बगल में लेट गई और उसके शरीर पर हाथ फिराते हुए सावास की इच्छा जताई। सूर्यकांत उस घड़ी में कमजोर पड़ रहा था, लेकिन तभी उसे नताशा का फांसी पर झूलता शरीर दिखा। सूर्यकांत ने अपने मन को स्थिर किया और मां के रूप में यक्षिणी का ध्यान करने लगा। प्रेमिका यक्षिणी इस बात से बहुत क्रोधित हो गई और जोर जोर से चिल्लाती हुई पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और सूर्यकांत को घूरने लगी। यही नहीं, वो कभी पेड़ के ऊपर से सूर्यकांत के ऊपर कूद जाती तो कभी छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर पर रख देती। वो कीड़े सूर्यकांत का खून पीने लगते। 41वें दिन माता के रूप में यक्षिणी प्रकट हुई और उसे कुछ मांगने के लिए कहा। सूर्यकांत ने यक्षिणी से खुद की मुक्ति की बात कही। मां रूपी यक्षिणी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे आशीर्वाद देकर वापस लौट गई। सूर्यकांत आज उसी होटल में वेटर का काम करता है जहां वो पहले किया करता था। उसका जीवन आज पूरी तरह बदल गया है। लालच और शॉर्टकट से किसी चीज को पाने की चाह से वो आज कोसों दूर हो गया है। हाँ, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव और आया है। वो ये है आकांक्षा से उसकी शादी। आज दोनों बहुत खुश है। सूर्यकांत ने बिना समझे बुझे भयानक साधना की थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। दोस्तों, कोई भी तांत्रिक साधना बिना गुरु के ना करें, खासकर यक्षिणी साधना, क्योंकि सूर्यकांत तो बच गया, लेकिन क्या पता आप ना बचे। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।